बात करते हैं कैंडलिस्टिक बेस यानी प्राइस एक्शन बेस कंफर्मेशन टूल्स की, जिनकी बेस पर आप जो है मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि जब मार्केट आपकी जोन में आती है, जिसको हम स्ट्रक्चर बेस्ड जोन है, एसएमसी बेस्ड जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है, जिस तरह का भी आपने जोन मार्क किया है, मार्केट उस जोन में आती है पुल बैक करके, तो आप वहां पर इन कंफर्मेशन को देख सकते हैं। मार्केट अगर आप ट्रेंड में है तो आप ट्रेंड वाली कंफर्मेशन को आप देख सकते हैं। जिस तरह से आप यूएसए कंफर्मेशन देखते हैं, जिस तरह से आप आरएसआई कंफर्मेशन देखते हैं, इसी तरह से आपको अगर वो कंफर्मेशन नहीं मिल रहे हैं तो प्राइस एक्शन बेस पे ये जो पैटर्न प्राइस एक्शन के बनते हैं कैंडलस्टिक्स की, आप इनकी बेस पे भी कंफर्मेशन लेके आप वहां से अपनी ट्रेड को एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहला पैटर्न हमारे पास आता है एनगोल्पिंग पैटर्न। अभी हम देख रहे हैं बेरिश एनगोल्पिंग बार। बेरिश एनगोल्पिंग बार किस तरह से बनता है कि आपके पास एक छोटा कैंडल बन रहा है बाइंग साइड पे और दूसरा कैंडल इसको पूरा एनगोल्प करेगा। अब इस एनगोल्प को अगर हम बात करें, इस एनगोल्पिंग कैंडल की, इसको अगर हम वीएसए में बात करें तो वीएसए में इसको 2 बार रिवर्सल भी कहा जाता है। फ्रंट इसके नाम है, लेकिन प्राइस एक्शन में जब बात करते हैं हम इसको बेरिश एनगोल्पिंग बार या बुलिश एनगोल्पिंग बार कहते हैं अगर बुलिश बनता है। ये किस तरह से देखेंगे, अगर आपके साथ आपके पास मार्केट इस तरह से बेरिश ट्रेंड में है, तो जब भी मार्केट आपकी जोन ऑफ इंटरेस्ट पे कहीं आती है, वहां पर अगर ये कैंडल यहाँ पे बन जाता है तो आप इसके बेस पर आप अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट आपके पास किसी रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है, तो अगर यहाँ पर ये कैंडल इस बन जाती है तो आप यहाँ पर जो भी अपनी डबल टॉप या ट्रिपल टॉप पे आप अपनी जो है ट्रेड को ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो एसएल होगा इसके ऊपर और इसके नीचे जब दूसरा कैंडल ओपन होगा तो आप वहां पर अपनी एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इस बेस पर आप इसको ट्रेड करेंगे। सेकेंड हमारे पास है इसी तरह से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में आप बाइंग ट्रेड देखेंगे। लेट सपोज ये हमारे पास एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अब हम क्या करेंगे, लेट सपोज मार्केट हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड में है, तो मार्केट रिट्रेस करता हुआ जब यहाँ से आएगा तो फिर यहाँ पर ये पैटर्न बनेगा, तो इस पैटर्न पे जो है हम अपनी ट्रेड को एक्टिवेट करेंगे और इसके नीचे हमारा एसएल होगा और इसके ऊपर आपका टीपी होगा। तो ये आपका जो बुलिश इनगोल्पिंग या बेरिश इनगोल्पिंग पैटर्न है, इसके बेस पर आप किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, जिसको हम एंट्री मॉड्यूल 1 हम भी कहते हैं अपनी स्ट्रेटजीज में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा जो हमारे पास पैटर्न बनेगा वो है हमारे पास डोजी का। डोजी का मतलब, डोजी कैंडल जब भी बनती है, जिसको हम इनडिसीजन कैंडल मानते हैं कि नहीं कि बायर और सेलर दोनों सेम टाइम पे कंट्रोल में है मार्केट के, यानी कि ना तो बायर वीक हो रहे हैं ना सेलर वीक हो रहे हैं। तो ये जब भी बनती है तो इसको हम किसी भी ट्रेंड की जो है एंडिंग कहा जाता है। यानी कि लेट सपोज मार्केट अगर आपके पास एक डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड से मार्केट रिट्रेस करता हुआ है, जब इस एरिया में आपका आएगा तो अगर ये बनता तो आपने वेट करना है कि दूसरा कैंडल बने। अगर दूसरा कैंडल बेरिश बनेगा तो फिर आपने इसके ऊपर आपका एसएल और यहाँ से आप अपनी एंट्री लेकर आप अपनी ट्रेड को एक्टिवेट करेंगे। बात यह है कि जब भी ये पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, इनमें से कोई भी पैटर्न हो, आपने सिर्फ उनको अपनी जोन पे देखना है। जोन के अलावा अगर कहीं पे बन रहे हैं तो आप उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास कैंडल है ड्रैगन फ्लाई कैंडल। ड्रैगन फ्लाई कैंडल कैसे बनता है, अगर हम इसको आपको चार्ट पे दिखाएं तो चार्ट पे ये इस तरह से बनते हैं कि अगर मार्केट आपके पास एक बुलिश ट्रेंड में है, लेट सपोज आपके पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद आपको ये कैंडल जब बन के मिल जाती है, तो आपने इस कैंडल पे अब एंट्री किस तरह से करना है। एंट्री करने के लिए आप वेट करेंगे कि दूसरा कोई कैंडल इसका ब्रेकआउट करे। अब ये देखें, इसको ब्रेकआउट किया तो इसके नीचे आपका एसएल होगा, तो आप इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये इन कैंडल्स को आप इस तरह से ट्रेड करेंगे। अगर हम वीएसए की बात करें, वीएसए में ये जो पैटर्न है इसको हम शेकआउट टेस्ट का भी पैटर्न माना जाता है। ठीक है, सारी अगर हम मार्केट में स्ट्रेटजीज की बात करें तो सब में स्ट्रेटजी सेम ही होते हैं, बस नाम जो है चेंज, नेम इनको, इन्हीं की नेम को आपने चेंज करना है। ग्रेव स्टोन अगर बात करें, ये तो इसी का उल्ट है, यानी कि आपने इसके बेस पर जो है एक इनको अगर ये कैंडल बनती है, अगर आपके पास मार्केट यानी कि बेरिश ट्रेंड में है, लेट सपोज मार्केट आपके पास एक लेट सपोज मार्केट आपके पास एक बेरिश ट्रेंड में आ रहा है, तो यहाँ मार्केट जब रिट्रेस करेगा तो वहां पर जब ये पैटर्न बनती है तो इसके बेस पर इसकी लो की टेस्ट के ऊपर आपने जो है अपनी ट्रेड को एक्टिवेट करना है। तो ये पैटर्न इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बनते हैं। मॉर्निंग स्टार का मतलब ये है कि आपके पास जो है मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है। लेट सपोज मार्केट मेरे पास एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में
लेट सपोज मार्केट मेरे पास एक अप ट्रेंड में जब मार्केट रिट्रेस करेगा तो रिट्रेसमेंट पे जब ये वाली पैटर्न बन जाती है तो फिर इसके बाद आपने अपनी ट्रेड को एंट्री यहाँ से एग्जीक्यूट करना है और इसके नीचे ही आपकी एसएल होती है। ठीक है, ये डिफरेंट ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सिर्फ एंट्री मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, आप इनके बेस पर वहां पर ट्रेड लेंगे जो आपका जोन ऑफ इंटरेस्ट है। जोन ऑफ इंटरेस्ट की वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा, किस तरह से आपने जोन ऑफ इंटरेस्ट को जो है मार्क करना है, जोन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से हमारी मार्क होते हैं। ठीक है, इवनिंग स्टार को आप दो तरह से ट्रेड करेंगे, या तो आप पुल बैक पे ट्रेड करेंगे या तो आप ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको रेजिस्टेंस जोन पे मिलेगा, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, या तो आपको ये फुल बैक पे जब मिलेगा तो आप फुल बैक पे इस पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास ये इस तरह से, और नेक्स्ट पैटर्न जो हमारे पास है एमर पेन बार जो है इसी तरह से बन एमर पेन बार की अगर बात करें, एमर पेन बार आर का जो कैंडल है वो इस तरह से बनता है, जिसको हम शेकआउट कैंडल भी कहते हैं वीएसए में। मार्केट ले सपोज आपके पास एक बुलिश ट्रेंड में मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट पे आपके पास जो जोन होगा इंटरेस्ट होगा जहां पर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक या पेयर वैल्यू गैप या के फिबोनाची का कोई जोन है, अगर उस वहां पर आके आपके पास ये कैंडल बनती है तो आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसके नीचे आप कैसे होगा, इसके नेक्स्ट कैंडल जो इसको ब्रेकआउट करेगा वहां से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करके फिर आप अपनी एरिया को टारगेट कर सकते हैं जहां पर आपका नेक्स्ट एरिया बन रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल है टाइप है ये शूटिंग स्टार बेरिश पिन बार बनता है, ये इसी उसी का उलट है, यानी कि अगर मार्केट आपके पास डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में मार्केट फुल बैक करेगा, फुल बैक के उनके साथ ही जहां पर आपका एक जोन बनेगा, आपका ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप या के आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जो जोन है, वहां पर जो आपके पास ये कैंडल आती है उस एरिया में, तो आपने इसको इसके नीचे आप कैसे लोगा, जब भी इसका नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगा उसके साथ ही आप इसका एंट्री लेंगे, नेक्स्ट आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल्स होती हैं। ठीक है, आप इनके बेस पर जब आपके जोन में मार्केट आती है आप ये कंफर्मेशन देखते हैं, ये कंफर्मेशन बन रहे हैं तो आप अपनी ट्रेड को एंटर कर लेते हैं। अब हमारे पास बन रहा है आरामी पैटर्न, जिसको जो है मदर बेबी पैटर्न भी कहा जाता है, यानी कि अगर आपके पास मार्केट जो है एक लेट सपोज मार्केट आपके पास एक बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न में मार्केट आके नीचे यहाँ पर आ जाती है तो उसके बाद आपके इस कैंडल के साथ ही एक छोटा सा कैंडल बन जाता है, तो ये आपके पास एक वीक होती है इसकी कंफर्मेशन हमेशा। लेकिन ये एक जो है इंडिकेटर होता है कि मार्केट में जो सेलिंग चल रही थी एक माह से वो अब एंड होने वाली है, क्योंकि आपके पास एक बड़ा कैंडल बन रहा था, मोमेंटम था सेल का, अब एक छोटा कैंडल आप बार आपके पास बन गया, उसके साथ ही जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में मजीद जो सेल का एक मोमेंटम था वो खत्म होने वाला है। ये आपको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो सेलिंग मोमेंटम था वो एंड होने वाला है। ठीक है, इन पैटर्न्स को आपने याद रखना है। ये पैटर्न्स इसी तरह से ये हमारे पास बेरिश मदर बेबी पैटर्न है। ठीक है, इनको ट्रेड किस तरह से करते हैं, इनको ट्रेड इस तरह से करेंगे कि लेट सपोज ये आपके पास नीचे मैंने बात की कि बुलिश में, अब बुलिश में मार्केट एक बुलिश जा रहा है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने ये पैटर्न बनाया तो यहाँ से मार्केट उठा, फिर मार्केट अपनी किसी रेजिस्टेंस जोन पे आती है तो रेजिस्टेंस जोन पे आपके पास यही पैटर्न बन जाता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है। आपने इस कैंडल के साथ ही एंट्री नहीं करना है, आपने वेट करना है नेक्स्ट कोई कैंडल इसको ब्रेक करें, इसकी जो लो है, अगर सेल देख रहे हैं सेल में इसकी लो को ब्रेक करें, अगर आप बाय देख रहे हैं इसकी आई को कोई कैंडल ब्रेकआउट करें। ब्रेकआउट कैंडल्स की जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं आप उनको नोट कर लें, उनकी बेस पर जो ब्रेकआउट कैंडल बनती है तो आप उसके हिसाब से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कंफर्मेशन बनती है वो ट्वेजर बॉटम या ट्वेजर हम इसको टॉप पैटर्न कहते हैं, यानी कि अगर आपके पास मार्केट यही एक बुलिश पैटर्न है और रिट्रेस करता है और फिर मार्केट जाने के लिए अगर उस जगह पे आके आपके पास ये पैटर्न बन जाती है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट में सेलर थे, सेलर को मार्केट ने कन्वर्ट किया बाइंग में। अब इसका नेक्स्ट कैंडल जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के साथ आप एंट्री ले लेंगे और इसके नीचे आपका एसएल होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इन पैटर्न को हम लोग ट्रेड करेंगे।
ये देखिए मार्केट में जो ट्रेजर बॉटम की हम बात करते हैं तो मार्केट में ये इस तरह से बनेगा आपकी, या तो किसी सपोर्ट जोन पे बनेगा या फुल बैक पे। ठीक है, दोनों चीज़ों को या तो आपने फुल बैक पे ट्राई करना है, या कोई आपके पास यानी कि प्रीवियस सपोर्ट है तो वो सपोर्ट पे दोबारा मार्केट आती है तो फिर आपने उसको वहां पर आप जो है इनको ट्राई करना है। ठीक है, ये चंद कैंडलस्टिक पैटर्न थे, इनको आपने याद रखना है। जब भी आपकी जोन ऑफ इंटरेस्ट पे आके मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो आप इनको इनके बेस पर आपने ट्रेड लेना है। ठीक है।